ओम शांति। तो 7 तारीख की वाणी है प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्माभिमान विश्व का मालिक बनाता है। अब ये बहुत गहरी बात है जो बाबा ने ये बताई कि आत्माभिमानी होने से कैसे कोई विश्व का मालिक बन जाता है। सिर्फ एक विचार कि मैं आत्मा हूँ, इससे आत्मा विश्व का मालिक बन जाती है। ये विचार सागर मंथन करने की बात है, गहरी बात है। और देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्माभिमानी भव। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? अपने को सदा एक्टर समझो। बाबा ने कहा आप यहाँ पर इस शरीर में एक्टर हो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ। भाई कोई काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम किया, उसके बाद जब उससे रिलैक्स हो गए, निवृत्त हो गए, तो बस ऐसे जैसे कि बस अब आत्मा वापस जाके बैठ गई, फ्री हो गए। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। तो इससे पावन भी बनेंगे। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भाव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई। कलाएं आपको पता है कौन कौन सी? एक तो कला दो तरीके से, एक तो डिग्री भी होती है कला, जैसे बाबा उसको यूज़ करते हैं, और कला माना जैसे आर्ट, किसी से बात कैसे करनी है, ये भी एक आर्ट है। ये सारे मैनरिज्म जो है। तो अब वो समय आया है कि आत्माओं के अंदर कोई भी कला नहीं रह गई है। कोई भी चीज़, बात करने का तरीका, सलीका ख़त्म हो गया, क्योंकि ये है ही तमो प्रधान रावण राज्य। ये रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था। ऐसा नहीं है ये दुनिया हमेशा से ही ऐसी थी। दुनिया में तो लोग कहते हैं कि भाई भगवान को वायलेंस पसंद है, हिंसा पसंद है, इसलिए दुनिया में ऐसा है। तो उन्हें पता ही नहीं कि भाई पहले ऐसी दुनिया भी थी, फिर सतो जो तमो बना है। अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। अब हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को दुख देने का, धोखाधड़ी करने के बारे में सोचता है। भाई बिल्कुल कोई कला नहीं रह गई, इसलिए अब अंत आके पहुंचा है। भाई सारे ही ऐसे सोचने लग जाएंगे तो फिर तो ये दुनिया कैसे चलेगी? ऑफ कोर्स उसका अंत हो जाएगा। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माना तकदीर को लकीर लगाना, माना तकदीर को छोटा कर देते हैं। समझते नहीं हैं, ज्ञान पूरा नहीं समझ पाते हैं, इधर उधर किसी के बहकावे में चले जाते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं तो रावण आ जाता है। दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है तुम वो ही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। ये है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ तो एक धर्म होता है। वहाँ पे सतयुग में एक धर्म, इसीलिए उसको सत्य एक होता है। तो एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। काम क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्माभिमानी बनते ही नहीं है। देह अभिमानी बहुत हैं। देह अभिमान और आत्माभिमान में रात दिन का फर्क है। अब ये देखिए, ये भी एक दूसरी विचार सागर मंथन करने की बात है कि अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं और उसके एवज में अपने आप को आत्मा समझते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे शरीर पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है? संसार पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों बाबा ने बोला रात दिन का फ़र्क है? आत्माभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बनते हैं। देहाभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था,
बल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। भारत जब सोने की चिड़िया था, बस वो एक ही शब्द इतिहास में है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? तो बाबा कहते हैं समझते नहीं है। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। तो अब जब बाबा के हम बने हैं, तो जैसे हमारे अंदर ये बुद्धि आई, अब हमें ये ज्ञान पूरी तरह समझ आया कि सोने की चिड़िया का मतलब क्या था, भारत उस वक्त कैसे था भारत में। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंचा पद पाया? कर्मों की बात है ना भाई। जब श्री लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं कि भाई उनका ऐसा राज्य था, या सतयुग में कौन से लोग थे, तो उन्होंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे जो वहाँ पर गए, तो वो कर्म कोई बताए, तो वो तो कोई बताता नहीं। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं, क्योंकि वहाँ तो जब सारे ही सुखी हैं तो आप पुण्य कैसे करोगे? पुण्य करने के लिए तो कोई दुखी हो, आप उसको जाकर कुछ सेवा करो उसकी, तो आपको पुण्य मिले। सारी सुखी हैं तो कैसे? इसलिए सतयुग में अकर्म है। कितनी गहरी बात है कि सतयुग में सारे कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते हैं ना समझने के कारण बहुत विघ्न डालते हैं। जब समझते नहीं है तो फिर उल्टा उठा लेते हैं, कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं, दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। अब शिवरात्रि है, शंकर रात्रि आपने कभी नहीं सुना होगा, तो ऐसा तो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब वो जो शंकर जी की मूर्ति दिखाते हैं, वो उनके सामने शिव की लिंग रखा है, तो ऐसा थोड़ी वो अपनी ही पूजा कर रहे हैं। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? ये जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वह समझेंगे भी नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो आत्माएं जो हैं सतयुग में नहीं आएंगी, तो इसलिए वो समझती नहीं है, क्योंकि उन्होंने सतयुग देखा ही नहीं है, तो इसीलिए उनकी भी क्या गलती है। हाँ, विक्रम ज़रूर बनता है जो करते हैं, ऐसा है। आसुरी संप्रदाय गालियाँ देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। ये गीता में लिखा है कि जब मैं आता हूँ तो मूढ़मती लोग मुझे गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? जिनके अंदर विकार हैं वो गाली देते हैं। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना ऊंचा पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती हैं। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, राधे भी हाजिरा हुजूर है, भाई सभी यहीं पर हैं, हाजिरा हुजूर है मतलब। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म है भाई। आप जहाँ जाओ भगवान के लिए तो कहते हैं भाई जितने मुख उतने बोल। आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णुवंशी और चंद्रवंशी बनते हो। ये वह दोनों डायनेस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं है, राज्य नहीं है, इनकी राजाई नहीं होती नहीं। ये भी तुम समझते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं। कोई तो सुधरती नहीं, कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना कोई भूत अंदर बैठा होगा, वो परेशान करता रहेगा। सतयुग में कोई भूत नहीं है। सतयुग में होते हैं देवताएं, बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। ये जो आत्मा के अंदर जो विकार बैठ जाते हैं, वो विकार ही आत्मा को बार बार दुख देते रहते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, भाई किसी किसी के घर से कहते हैं, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है, तो एक तो ये हिम्मत चाहिए कि जो जिस रास्ते पर हम चले हैं उस पर अडिग रहे, और फिर अपनी जांच भी करनी है कि हम कैसे रहेंगे, हमारे अंदर भी उतने गुण होने चाहिए। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते हैं तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है, इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, ये जो पढ़ाई है इससे इनकम होती है। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। माना जो
सेंटर पे जाते हैं तो आपस में भाई बहन लगे एक बाबा के बच्चे, मगर अगर वहाँ पे भी बुद्धि जाती है तो बाबा, इसलिए बाप उससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा, भाई भाई समझो, हम सब भाई भाई हैं। तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भाव। अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। शरीर से पाठ बजाया, फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। शरीर से बजाया, जाकर अलग हो जाए, बैठ जाओ। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं, भी जो जैसे इसका पार्ट है वो ड्रेस पहनी फिर बदल देते हैं। तुमको भी ये पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, क्योंकि ये तो आत्मा के संस्कार की बात है। मुक्ति में भी जाके कैसे बैठेगी, वहाँ पे भी नहीं बैठ पाएगी शांति से, अगर आत्मा में संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो। पवित्र हो तब जाए, जब पवित्र होगी, सारी जगह से उसका मोह टूटा हुआ होगा, तब तो जाएगी ना। अपवित्र आत्मा वापस जा नहीं सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते हैं। वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। सिजरा बना हुआ है माना जैसे वो ट्री की शेप में पूरा ऐसे सिजरा करके बना हुआ है। ये तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। ये तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, तू ज़रूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। ये नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर ये खराब काम किया, उसकी फिर बड़ी कड़ी सज़ा मिल जाती है। देखिए ये भगवान का जो स्कूल है, ये दुनिया में एकमात्र ऐसा है जहाँ पर कि संस्कारों पर और कर्मों पर ध्यान दिया जाता है। दुनिया में और थोड़ी, दुनिया में तो कहीं पे भी आप जाओ उनको तो पैसे से मतलब है, पैसे दो तो सब अच्छा है। मगर बाबा यहाँ कहते हैं, देखिए कि बाबा कहते हैं सज़ा मिलेगी। वैसे कोई को ख़राब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया। अब बाबा कह रहे हैं कि भारत देखो कितना पवित्र था, उनका नाम ही है शिवालय। इस ये ज्ञान भी कोई में नहीं है कि भारत जब पहले पवित्र था, जो बताया सोने की चिड़िया था, तो क्या खास बात थी सोने की चिड़िया था। आप देखेंगे पुराने भारत में ब्रह्मचर्य पवित्रता इसका बहुत मान था। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने भी भारत से यही चीज़ सीखी। तो उनका हाँ ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में यहाँ पे दुखी हैं तो चाहते हैं भाई इस गुरु के पास उस गुरु के पास की गति सदगति मिले। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या, वह पावन बनाएगा क्या, कुछ भी जानते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, मतलब सारे कर्म कांड कर लो और फिर गंगा से नहा लो, धुल गया। ऐसे ही होता तो फिर तो दुनिया में कोर्ट जज इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह पावन बनाएगा क्या, कुछ भी जानते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं है, सेवा के लिए आगे भेजता नहीं है। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। भाई जो भक्ति हमने की वो यही की कि हे भगवान आओ। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बगैर रह नहीं सकते हैं। ये विकार जैसे जैसे माई बाप का वर्षा, मतलब माँ बाप से वर्षा मिलता है, यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहाँ विकार की बात नहीं होती। सब सतयुग में अब जाएंगे तो वहाँ विकार तो मिलेगा नहीं, तो वो संस्कार तो हमारे आज से पड़े होने चाहिए। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है। रहम दिल है ना, ये कितना अच्छा समझदार बच्चे हैं। भपका भी अच्छा है, उसमें ज्ञान और योग की ताकत है, तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है,
अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। ये तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। पहला तो आज बाबा ने यही बताया कि शिव और शंकर, वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे भाई? जो शिव बाबा है परम धाम में है, और जो शंकर है वो तो सूक्ष्म वतन में है। ये तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान देवी संप्रदाय बनाते हैं, वहाँ रावण होता नहीं। आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं? अब भाई राम राज्य स्थापन करने के लिए तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ना सिर्फ खुद विकारों से रहित हो, जिसके अंदर कोई विकार ना हो, और दूसरों को भी वो बना सके। तो दुनिया में तो ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर चलना शुरू भी करता है, बाद में जाकर वो भी गिर पड़ता है। इसीलिए वो कैसे स्थापन करते? बल्कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद और हालत ख़राब हुई भारत की। वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्माभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत पर, आपकी मत बगैर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो देवी मत पर चल रही हैं। बाबा ने कहा अंत में सारे बात बोलेंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। जो कैरेक्टर सुधारने की बात बताई बाबा ने, ये दुनिया में कहीं पे भी कोई चला जाए कैरेक्टर नहीं कोई सुधार सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। जब किसी से बात करो तो देखो ये भी आत्मा है। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। अगर आप चाहते हो सारे लोग आपका सत्कार करें, चाहे कोई ज्ञान में हो या ना हो, तो आपका ज्ञान योग अच्छा होना चाहिए, सब आ जाएगा उसमें। दैवी गुणों से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान दिया बीमारी कॉन्शियस के बजाय। अब कई भाई बहन हैं, उन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो बस यही पूरे दिन चलता रहता है, अरे बीमारी हो गई, अरे बीमारी हो गई, तो बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बाबा कहता है बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियसनेस भव, सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने हैं ही भाई, सबके तन ही पुराने हैं इस वक्त। तो हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। आप देखिए कई लोग होते हैं, उनको छोटा सा होता है कुछ, पूरे दिन वही गाते रहते हैं, अरे भाई ये बीमार हो गया, अरे भाई भाई। और कई लोगों को बड़ा बड़ा हो जाता है, वो भी नहीं गाते हैं। तो छोटी बात को बड़ा नहीं बनाओ। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। हाय मैं बीमार हूँ, ठीक है भाई, शरीर अपना है, रिकवरी कर रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इसमें ये क्या संकल्प लाने की ज़रूरत है कि मैं बीमार हूँ? तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। भाई अभी दवाई खा लो खुशी खुशी, ये क्यों रोना पिटना इसमें नहीं चाहिए। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो, कोई बात नहीं, आई है चली जाएगी, कोई बात नहीं। स्लोगन है हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। जो बाबा ने पहले भी बताया था कि अनुभवी मूर्त बनो, शायद संडे की में बताया था। तो ये है कि हर गुण का हर शक्ति का अनुभव करो, ऐसा। ओम शांति।